प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। साइबर अपराधों पर पूर्ण रूप से विराम को लेकर एडीजी जोन ने सभी साइबर थाना प्रभारियों के साथ सेमिनार और ट्रेनिंग कर साइबर अपराधों को रोकने पर की चर्चा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित कार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानवाधिकार विषय पर की चर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीनेशन व क्षय रोग रोकथाम पर संबंधित कार्यों के साथ की गई बैठक। सीडीओ की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर बैठक हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। जिलाधिकारी ने बाल श्रम उन्मूलन समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। कहा, बाल श्रम पर लगाया जाए पूर्ण रूप से विराम। बेसिक शिक्षा मंत्री व महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने यूट्यूब के माध्यम से संबंधित कार्यों के साथ कायाकल्प व मिशन प्रेरणा अभियान को सफल बनाने पर की चर्चा। सकुशल संपन्न हुआ संयुक्त कर्मचारी संगठन का चुनाव। नव निर्वाचित अधिकारियों को कर्मचारियों व अधिकारियों ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर किया जोरदार स्वागत। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला इकाई के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्युत नगरीय वितरण की अधीक्षण अभियंता से वार्ता विफल होने पर विद्युत कर्मियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। 3 दिवसीय एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय में बॉटनी स्टडी सर्किल में पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। डीवीएन-पीजी के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा नाभिकीय शस्त्र एवं भारतीय सुरक्षा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान व प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। 103वीं समाधि वर्ष पर साईं भक्तों ने भजन संध्या का किया आयोजन। और राज्य स्तरीय लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में पूल बी के मैच में वाराणसी की टीम ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा साइबर अपराधों पर लगाम लगाए जाने के संबंध में मुंबई से साइबर एक्सपर्ट मनोज दुबे व केतन देसाई द्वारा जोन के सभी साइबर थाना प्रभारियों की पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में सेमिनार का आयोजन कर विशेष ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के तहत साइबर अपराध पर 100% रोकथाम के साथ ही साइबर अपराधियों की धरपकड़ सुनिश्चित की जा सके, इस विषय पर चर्चा की गई। सेमिनार के दौरान आईजी रेंज राजेश मुंडक, जोगिंदर कुमार मौजूद रहे। कोई भी वीक नेक्स्ट वीक में या जब भी आप कहीं बोलेंगे तब मैं आपको बुलाऊंगा। मेरा पर्पस जो है वो डायरेक्टली आपसे फुलफिल हो जाएगा कि जो अभी तक के रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मनोज जी और एक सेल्फलेस सेल्फ मोटिवेटेड वर्क से शुरुआत की थी इस फील्ड में और उन्होंने एक फंक्शनल सॉफ्टवेयर तैयार किया जो हमें इसको करने में बहुत मदद करी। बॉम्बे से आए हैं कि आप लोग वो एड्रेस करें और आज के सेशन को यूजफुल बनाएं। मैं चाहूंगा कि आप इंटरेक्ट करें किसी स्टेज पे भी, आपको कुछ लगता है आप उससे पूछिए, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और इस सेशन का लाभ उठाएं ताकि अपराध नियंत्रण में जो मैं हमेशा कहता। दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व लखनऊ से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ मानवाधिकार विषय पर चर्चा करते हुए आम जन को आयोग द्वारा लाभ दिलाए जाने के संबंध में निर्देशित किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, डीआईजी जोगिंदर कुमार, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव मौजूद रहे। This is the only issue on which we would like you to review some of the cases we have referred to you. Other than that, in almost every case we have gone by the intent of the commission and given the compliance before you. So with these opening remarks, I would like that in case if there is anything on the raw front, we will like to take it forward. But I would like to state that a large number of cases, of course, have been sorted out. And as I have said earlier, I once again repeat that all the बोल नहीं पा रही है, क्या उम्र है इसकी?
ये जो है थाने में के अंदर जो है थाने में से ट्रांसफर नहीं करना 18 के बाद के केसेस की रिव्यू अपने यहाँ कितने पता है 2000 सिर्फ एक है पुलिस पहुंच गई है I can place it before the commission so that the place of natural we request my registrar law 1 minute whatever comment and then we investigation. Because as point of got to the necessary date in the custody, the commission will definitely ensure that enough scrutiny and analysis to be done and DIG headed by the जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीकाकरण के संबंध में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन व क्षय रोग से संबंधित बैठक संबंधित कार्यों के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हुए कोविड-19 जांच की संख्या पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं शासनादेश के अनुसार क्षय रोग जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाकर लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर ये 15 को हमारी जो सेकेंड डोज लगी थी जो उसका कवरेज सेकेंड डोज की हमारी 82% रहा है हमारा। सेकेंड डोज का हमें कब से ड्यू हो गया? 15 से सर 15 से फर्स्ट तो जो 16 को लगा था सर उनको फॉलो भी सर इसके लिए हेल्थ वर्कर्स के लिए तो सर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ब्लॉक में लगा सकते हैं। तो सर पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए सर ऑल ओवर इसका दिक्कत रहती है पुलिस के लिए ऑल ओवर है अगर नाम है तो आप कहीं भी हैं, जैसे कि 5-6 लोग हमारे परिचित थे जो लखनऊ चले गए थे और सेकेंड डोज नहीं लगवा पाए, तो उसमें से 2 जोन लगवा दिए। वहाँ स्टाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ ड्यूटी किसका लगा संभाल रहे हैं। से क्या वो ये सेकंड आप यहाँ आपके तरफ से किसी को लगाए? हाँ सर, हमारी सुनीता पटेल है और हाँ नहीं आई है। जितने लोग हैं वहाँ आपका संभाल रहे हैं ताकि दोबारा में मजबूत कराना पड़ेगा, तब ये सफलता मिलेगी हमें ये जो इस पे वैक्सीनेशन में। जैसे आयुर्वेद वाले सब लोगों को छुट्टी दे दिया इंस्पेक्टर लोग ना वो तो कितने हैं वो तो मुझे पता है, बहुत लोग वहाँ से हटाए गए। अभी फिलहाल कितने लोग हैं वहाँ? अभी सर मैं देख के आ रहा हूँ 5 लोग लगा दीजिए, ये पहले से लगे हुए थे उनको फिर से लगा दीजिए। आप कुछ लोगों को 10 कम से कम 10 लोग हो जाए। सर ये हमारी जो कल फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन हुआ था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में जनपद में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से योजना को संचालित किए जाने की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संबंधित कार्यों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान योजना के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वहीं किसानों को मत्स्य उत्पादन से जोड़ने और इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया। इस दौरान मत्स्य विभाग के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ठीक है, इसको चेक करा लीजिए। विवादित भूमि होगी तो क्या करो? हाँ, ये भी विवादित भूमि भी मिल जाती है लोग इसको, जैसे आपका बता देना ये छोटा है सर। ठीक है, इनका का नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेक कर लेना आप लोगों को क्या का सिस्टम कहते हैं। पेज नंबर 7 है, इनका नाम लेजर काफ प्रथम ब्रश निवेश। ये क्या इनमें सीड फीड का इनपुट होता है, ये भी छोटा ही है। 1 लाख का सर, इसमें मात्र बाल श्रम उन्मूलन समिति के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों के साथ बाल श्रम पर पूर्ण रूप से रोक लगाए जाने पर चर्चा की। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि नाबालिग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
तीसरा सर पेंसिल पोर्टल है। सर जो हमारे यहाँ अभी जो चाइल्ड लेबर अभियान के लिए हुआ था 22 इसमें से 22 के विरुद्ध हमने सब मुकदमा चला दिया है, आवेदन दर्ज कर दिया है और नहीं हो पा रहे हैं, कुछ का प्रवेश हो गया सर। ये अभी सर आयुक्त आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता था, उन्होंने भी सर इसकी समीक्षा की थी। सर ये अनुमोदन की मुख्य विषय था। हाँ, जो एजेंसी तैयार है उसको जी क्वालिटी में कम मीटिंग में लखनऊ से बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी व महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने यूट्यूब पर ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए बीएसए कार्यालय में पीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में अध्यापकों व सीडीओ कार्यालय में विकासखंड अधिकारियों में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की देखरेख में ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए अपने अपने ब्लॉक में विद्यालयों की मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य को सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा की। जैसे आपने अनुस्तुति को सुना और किस तरह उन्होंने भाषा और गणित की दक्षताओं को हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है और उसका करने का तरीका क्या है, उसके लिए किस तरह के विशेष मैथ्स और गणित सीखें। अगर बच्चों की गलतियों से ही हम उन्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। जैसे देखिए 17+8 बच्चे कभी-कभी इस चीज को कैरी ओवर नहीं जानते और 97 करते 8 को। गोरखपुर संयुक्त कर्मचारी संगठन का चुनाव जीडीए परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष, निर्मल सिंह उपाध्यक्ष व जितेंद्र स्वरूप श्रीवास्तव महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए। चुनाव को सफल संपन्न कराने में राकेश मोहन गुप्ता, मोहम्मद असलम, अमरनाथ यादव, सुहेल अब्बासी सहित अन्य कर्मचारियों ने अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। वहीं विजयी प्रत्याशियों को सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने बधाई दी। उपाध्यक्ष महोदय आप भी कुछ कहाँ एकदम कहा जाएगा। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया, यह हमारे कर्मचारी संघ का चुनाव था और हम इसके पहले भी अध्यक्ष थे और पुनः अध्यक्ष चुने गए। हमारे वहाँ उपाध्यक्ष निर्विरोध बनाए गए हैं, मंत्री जी भी निर्विरोध बनाए गए हैं। हम अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी उमेश श्रीवास्तव 60 मत पा करके और उसके नीचे हमारे जो प्रत्याशी थे, तीसरे प्रत्याशी जो थे वो 40 मत पाकर और हम 62 मत पाकर के चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी का द्वितीय अधिवेशन व चुनाव संपन्न होने के बाद गोरखपुर के अखंड प्रताप सिंह को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर जनपद में प्रथम आगमन पर समस्त जिला पदाधिकारियों एवं ब्लॉक पदाधिकारियों द्वारा विकास भवन में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर व संचालन जिला मंत्री नागेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस दौरान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव जय गोविंद यादव, पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज के जोनल अध्यक्ष अमरनाथ यादव, मंडलीय मंत्री ब्रजेश श्रीवास्तव, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गरिमा चंद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव जो कर्मचारियों ने हम पे विश्वास करके चुना है, मैं कर्मचारियों के हित के लिए 24 घंटा काम करता हूं और करता रहूंगा।
जो भी हमारे कर्मचारियों की समस्या होगी उस समस्या का समाधान कराऊंगा। हमारी कुछ मांगे सरकार से वार्ता चल रही है, कुछ मांगों पर विचार चल रहा है। अभी हम चुनाव हमारा 13 तारीख हुआ है, 14 तारीख को मैं लखनऊ से इलाहाबाद जा करके हमारे प्रमोशन की, हमारे कर्मचारियों की प्रमोशन की फाइल सब कुछ हो चुका है, केवल शासनादेश जारी होना है। शासनादेश नहीं जारी हो रहा है, उस पर हमने वरिष्ठ अधिकारियों से इलाहाबाद में वार्ता किया है। अगर 1 महीने के अंदर हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में जाकर के रीट दाखिल करूंगा और अपने कर्मचारियों का प्रमोशन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कराऊंगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विद्युत मजदूर पंचायत कोऑपरेटर का बकाया वेतन भुगतान एवं नियमित कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मंडल से वार्ता असफल होने पर सभी ऑपरेटर द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को मांगे जाने की मांग की। इस दौरान संरक्षक इस्माइल खान, डीपी त्रिपाठी, राम अवतार यादव, सत्येंद्र मौर्य, विजय प्रजापति सहित बड़ी संख्या में अनियमित विद्युत मजदूर पंचायत के सदस्य और कर्मचारी मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत के जिला अध्यक्ष महेंद्र साहनी ने बताया, आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर ऑपरेटरों की सैलरी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत 4 महीनों से हम ऑपरेटरों की सैलरी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर हम ऑपरेटरों में आक्रोश है कि अधीक्षण अभियंता हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अधीक्षण अभियंता महोदय चाहते हैं कि हम लोग की सैलरी शीघ्र करें और हर महीने रेगुलर सैलरी देने की कृपा करें। इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग आज अधीक्षण अभियंता के धरना देते रहे हैं। अगर हम लोग की बातें नहीं मानी गई तो हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन रखे रहेंगे जब तक हम लोग की सैलरी की मांग पूरी नहीं हो जाती है। सिंचाई विभाग बाड़खंड कार्यालय पर विभाग के कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों के संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्विजय के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत काला फीता बांधकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने कार्य करते हुए ध्यानाकर्षण विरोध किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि यदि शासन व प्रशासन ने हमारी जायज़ मांगों को नहीं माना तो हमारा विरोध प्रदर्शन निरवत जारी रहेगा। इस दौरान वीरेंद्र कुमार सिंह, वैद्यनाथ साहनी, धीरेन्द्र प्रताप, आनंद, दीनानाथ तिवारी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया। हमारा 24 जनवरी को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार से हमारी पूर्व मांगें हैं, जिन 18 सूत्री मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में काला फीता बांध करके समस्त विभागों में अपना कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अगर सरकार का ध्यान आकर्षण इधर होता है तो हमारी 18 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगें हैं, जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ऐसे सिंचाई विभाग में सेवानियमावली संबंधित जो भी हमारे अंशकालीन नलकूप चालक हैं उनकी सेवा को जोड़ते हुए पेंशन प्रदान किया जाए। ITI नलकूप चालक जो हैं उनकी तकनीकी मानते हुए 2400 ग्रेड पे प्रदान किया जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 18 सूत्री मांगों को लेकर के कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में चल रहे 3 दिवसीय NCC वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन अवसर पर 15 यूपी कन्या वाहिनी NCC की 288 कैडेट्स ने प्रशिक्षण प्राप्त कर देश सेवा व देश रक्षा की प्रण ली। उसके लिए क्या क्या करना है ये आपको सबको अलग से सिखाने कोई नहीं सिखाने आएगा। एक जनरल रास्ता बता दिया जाएगा कि सूरज इस तरफ से निकलता है। संस्था के अपने ऑर्गेनाइजेशन के तो वो भी शिक्षा है। आयोजन किया गया, जो कि सीमित समय होने के कारण बहुत विस्तृत रूप तो नहीं ले सका, फिर भी प्रयास किया गया कि व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए ये विभिन्न प्रतियोगिताएं जिनका आयोजन किया जा सकता था उनको आयोजित किया गया और उनमें प्रथम और द्वितीय और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों की श्रृंखला में जिन कैडेट्स का नाम है और जो कैडेट्स विजयी हुए हैं, मैं ब्रिगेडियर वीरेंद्र कुमार ग्रुप कमांडर गोरखपुर से अनुरोध करती हूँ। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल कैंप कमांडर JP मिश्रा ने बताया। तो एक ही है कि इनको अच्छा नागरिक बनाना और देश के बारे में जितनी जानकारी हमें है उतना देना और इनको अच्छा नागरिक बनाना, इनके आगे आने वाले समय के लिए इनमें क्या क्या बदलाव है उनका बताना, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उनको दिशा देना, दिखाना और जो इनके ख्वाहिशें हैं उनको सुनना, एक दूसरे से शेयर करना और एक इनको ऐसा माहौल देना जहां ये एक दूसरे के साथ मिलकर के अपने आने वाले समय के बारे में बात कर सकें, अपने जो इनके जीवन में ये करना चाहते हैं उसकी दिशा तय कर सकें। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के गोरखपुर इकाई की महत्वपूर्ण बैठक बेतियाता स्थित एक मैरिज हॉल में प्रदेश सचिव आशुतोष शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 2020 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्र और समाज के एकीकरण के विकास को ध्यान में रखते हुए उन विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे, राष्ट्रीय महासचिव पंडित वीरेंद्र नाथ मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना, पंडित विनय तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। और आपकी बात हर जगह मानी जाती थी। आपके नेतृत्व में समाज और राष्ट्र चलता था। कौन है इसका मूल कारण? 21 साल का मैं अनुभव आपको बता रहा हूं। चाहे हम मेरे बारे में पूछिए, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे हरियाणा, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, चाहे उड़ीसा, चाहे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे संगठन हमारे हैं। सोचिए कि 21 साल में ये संगठन हवा में नहीं बने होंगे। 21 साल के शीत, बसंत, धूप, परिवार का परित्याग करने के बाद ये संगठन बना होगा। आज यह संगठन अगर घोषणा कर देता है कि मैं अमुक जगह आंदोलन में पहुंच रहा हूं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता, तो दान है ही नहीं है। और ब्राह्मण जातिवादी है। ब्राह्मण जिस दिन जातिवादी हो जाएगा उस दिन धर्म विनष्ट हो जाएगा। जिसका सिद्धांत हो। सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के वनस्पति विभाग में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले बॉटनी स्टडी सर्किल के विभिन्न कार्यक्रमों का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पूजा सिंह,
विशिष्ट अतिथि अर्चना लाल ने बॉटनी स्टडी सर्किल के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य जे.के. लाल, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर कंचन, सरिता दास, डॉक्टर एस.डी. राजकुमार सहित बड़ी संख्या में प्रोफेसर व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्राचार्य डॉक्टर जे.के. लाल व पुरस्कृत छात्रा ने बताया, बॉटनी स्टडी सर्किल का प्रोग्राम था। बॉटनी स्टडी सर्किल के प्रोग्राम की क्लोजिंग थी और जो साल भर प्रोग्राम हुए हैं उनका अवार्ड फंक्शन था। तो जिन बच्चों ने उसमें एक्सेल किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको अवार्ड्स दिए गए बॉटनी स्टडी सर्किल में। और उसकी चीफ गेस्ट थी प्रोफेसर पूजा सिंह, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान की अध्यक्षा हैं। उनको बुलाए, उनके हाथों बच्चों को प्राइजेस दिए गए और प्रोग्राम का समापन किया गया। लगभग 35-36 बच्चों को सम्मानित किया गया डिफरेंट इवेंट्स में। कोई क्विज में था, तो कोई बॉटनी के मेडिसिनल प्लांट के क्विज में था। अलग अलग तरह की इवेंट्स थी, अलग अलग तरह के प्राइजेस मिले हैं। फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला जीके कंपटीशन में, फर्स्ट प्राइज़ मिला है, और चार्ट मेकिंग में मुझे थर्ड प्राइज़ मिला है। कब ये ऑर्गेनाइज किया गया था? ये हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज किया गया था। जीके कंपटीशन 29 को हुआ था और चार्ट मेकिंग 27 को हुआ था। क्या कहना चाहेंगे छात्रों को जो इसे उनको भी फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? पार्टिसिपेट करेंगे, विनर्स तो अगर अच्छा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है विनर्स बनेंगे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा नाभिकीय शस्त्र एवं भारतीय सुरक्षा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को नाभिकीय शस्त्र की जानकारी दी। व्याख्यान में महाविद्यालय के लगभग 70 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित सैन्य मॉडल का जन जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन बड़ी संख्या में लोगों ने किया। इस दौरान डॉक्टर आर.पी. यादव, डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, डॉक्टर सत्यपाल सिंह सहित महाविद्यालय के प्रोफेसर व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, सतह से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई से किस क्लास में हो? ये वाला कुमार जैसे एक स्टडी करेगा सोलर फर्स्ट सैटेलाइट है जो सन की स्टडी करेगा। सोलर आपने कहा कोई बात नहीं। फर्स्ट है जो इसका सूर्य का स्टडी करेगा। अभी तक सूर्य का मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है MiG-29। हाँ, लेटेस्ट। लेकिन जो इसकी मोटाई है ये तो लगभग तुम्हारी ही है, इससे कोई ज़्यादा उसी रेशियो अनुपात से बहुत अच्छा बना। अच्छा, देखो आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। गुड, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिग्विजयनाथ महाविद्यालय चौक बाजार महाराजगंज के प्राचार्य डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने बताया, इन बच्चों ने इस समय भारत की आर्म फोर्सेज में तीनों सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सशस्त्र सेनाओं में जितने भी अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स
उनकी वेपनरी, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके नौसैनिक, वायु सैनिक और एयरफोर्स में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेटर्स और अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सब की बड़ी शानदार प्रदर्शनी इन बच्चों ने बनाया है। उनका मॉडल तैयार किया है, उन पर पूरी स्टडी करके बच्चे आए हैं और उन मॉडल्स को अपने अपने सामने रख करके उस पर पूरी जानकारी सारे प्रस्तोता दे रहे हैं। क्या विशेष कुछ खास था इससे बच्चों के अंदर की अवेयरनेस, उनके अंदर की जागृति और जागरूकता तो स्पष्ट हो ही रही है कि ये बच्चे अपनी सेनाओं की सुरक्षा, अपने सेनाओं द्वारा देश की सुरक्षा में क्या कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, नए शस्त्र, नए वेपन्स, और उनकी कार्यशैली क्या है, उनका सिस्टम क्या है, उनके अंदर क्या क्या खास विशेषताएं हैं, अन्य देशों की तुलना में हमारी सेना इस समय कहाँ खड़ी है, उन सब के विषय में ये बच्चे जागरूक हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। प्रभु साईं की 103वें समाधि वर्ष के उपलक्ष्य में साईं भक्तों ने संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर में स्थित साईं मंदिर में पूजन अर्चन के बाद गुरुवार को देर शाम साईं का गुणगान करते हुए भजनों को विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त और मंडल क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध राज्य स्तरीय लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के पूल बी के मैच में वाराणसी की टीम ने रणजी खिलाड़ी आशीष यादव के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत मेरठ की टीम को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में निर्णायक की भूमिका में अश्विनी मघानी और एपी सिंह के साथ स्कोरर एसपी सिंह मौजूद रहे। देर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन